तो कैसे हैं आप? नॉनवेज खाते हैं? नहीं ना? मैं भी नहीं खाती हूँ। लेकिन जज बहुत करती हूँ उन लोगों को जो खाते हैं। मैं एग खाती हूँ, वो भी अभी 3-4 सालों में स्टार्ट किया, उससे पहले तक नहीं खाती थी। यहाँ तक कि मेरे पास एक डॉग थी और मेरे घर में एग्स अलाउड नहीं है बिल्कुल भी, तो मैं बाहर से मार्केट से बॉइल्ड एग लेकर आती थी और रोटी में मैश करके उसको देती थी। मैंने तब तक नहीं खाया, मैंने 13-14 साल उस डॉग को रखा था अपने पास में। तो जब नहीं खाती थी एग्स भी और नॉनवेज भी, तब मैं लोगों को सोचती थी, लोगों के बारे में कि भाई ये जो लोग खा रहे हैं ना एग्स नॉनवेज, ये बहुत ही पापी दुष्कर्मी लोग हैं, क्योंकि इनको तो जगह ही नहीं मिलेगी स्वर्ग में, इनको तो भगवान माफ़ ही नहीं करेगा, है ना। अभी सोचते होंगे ना ऐसा। अभी मैं एग खाती हूँ एंड नॉन-वेज नहीं खाती बिकॉज़ इट्स अ माय चॉइस। वो मुझे अंदर से मन नहीं करता है। एक कॉन्शियसनेस होता है आपका, वो दिल नहीं करता है। और अब मैं लोगों को जज नहीं करती हूँ कि क्या खाने से क्या हो जाएगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने कभी-कभी मुझे मैसेज भी किया ये कह के कि तुम भी छोड़ दो ना अंडे-वंडे खा के। जब मैंने क्वेश्चन पूछा क्यों, क्या हुआ? बस ऐसे ही भगवान ने कहा है। मैं सिंपली अब जो थोड़ी बहुत समझदार हुई हूँ उसके बेसिस पे आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैंने उन लोगों को जो कि नॉनवेज खाते हैं, वो उन लोगों को देखा है कि वो बहुत अच्छे होते हैं इफ़ दे आर ट्रीटिंग यू वेल और लोगों की मदद कर रहे हैं, सॉफ्ट स्पोकन है, सॉफ्ट हार्टेड है और दिखावा नहीं करते हैं, बजाय उन लोगों के जो सर पे मोटा सा तिलक लगा के, गले में माला पहन के और दिन भर अपना जो है ज्ञान झाड़ते फिरते रहते हैं, जिनमें ना लोगों के प्रति प्रेम है, ना सम्मान की भावना है, ना ही वो किसी और को मौका देना चाहते हैं या अपने से आगे बढ़ते हुए लोगों को देखकर खुश है। उनमें जेलसी है, उनमें चिड़चिड़ाहट है, उनमें अहम है, उनमें ईगो है। वो अपने ऊपर या अपने सामने किसी को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते हैं। आप बोलोगे नहीं ऐसा नहीं है। हम हैं ना उस चीज़ के लिए, मतलब कि मैं पूजा करती हूँ डेली और मैं एग नहीं खाती, मैं नॉन-वेज नहीं खाती या खाता हूँ और भगवान जी जो हैं मेरे लिए ज़्यादा सुनेंगे मेरी बात को। देखिए, आई एम नॉट डिफेंडिंग कि नॉन-वेज खाना सही है या गलत है। आई विल से इट्स अ पर्सनल चॉइस। जैसे किसी को बनाना पसंद है, किसी को आम पसंद है, किसी को वाटरमेलन पसंद है ना? तो ये एक पर्सनल चॉइस है। हम किसी को फ़ोर्स नहीं कर सकते और हम ये भी नहीं कह सकते कि जो आम खाता है वो बहुत ही मीठा बोलेगा। नहीं, ज़रूरी तो नहीं है ना? वैसे ही कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं उनको डिफेंड कर रही हूँ, नहीं। मैं ये भी नहीं कह रही कि नॉन-वेज खाना सही है। प्रैक्टिकली देखा जाए थोड़ा-सा तो वो डेड एनर्जी होती है और क्योंकि जानवर ही हैं अल्टीमेटली और उनको नहीं खाना चाहिए बिकॉज़ हमारे विचार वैसे होते हैं, समझ वैसी होती जाती है। लेकिन अगर आपको इन सब में नहीं पड़ना है बट यू स्टिल लाइक द टेस्ट, यू स्टिल लाइक द प्रोटीन एंड वो आपके घर में शुरू से ही ऐसी परंपरा रही है, आपने देखा अपने घर में लोगों को खाते हुए और आप भी वही खा रहे हैं, टोटली ओके। क्योंकि मैं मॉरल पुलिस नहीं हूँ और बनना भी नहीं चाहिए किसी को। हु आर वी? हमने थोड़ा पढ़ क्या लिया, थोड़ी पूजा क्या कर ली, हमको लगता है कि अब हम पूरी दुनिया को ज्ञान दे सकते हैं। हमको ये लगता है कि हम सही, पूरी दुनिया गलत है, क्योंकि हम नहीं खा रहे हैं। समझ रहे हो आप? है ना? क्योंकि आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, आप नहीं कर रहे हो, तो आपके अकॉर्डिंग वो चीज़ दुनिया भर में किसी को नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है ये तो सही नहीं है ना? तो अब आप ये बोलेंगे तो क्या नॉन-वेज खाना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए? मैं वो भी नहीं कह रही हूँ आपसे। मैं कह रही हूँ नॉन-वेज, एग्स खाना, नहीं खाना पर्सनल चॉइस है। लेकिन मैंने उन लोगों को जो कि ये डिफ़रेंस बताते हैं ना कि हमें सब कुछ पता है क्योंकि इन महाराज ने या इन साधु संतों ने मना किया है। पहली बात आप उनका जीवन देखिए, जीवन शैली देखिए। वो परिवार में नहीं रह रहे हैं, ठीक है? वो अकेले रह रहे हैं, वो एक सादा जीवन जी रहे हैं, वो एक जो दिनचर्या जी रहे हैं, क्या वो दिनचर्या जीते हो जितना भगवान का नाम जप श्रद्धा से, समर्पण के साथ में और प्योरिटी के साथ में वो करते हैं, आप कर रहे हो? नहीं। उन्होंने एक बात कही जो कि बिल्कुल सही है,
लेकिन हमने सिर्फ़ उस बात को पकड़ा, उसके अलावा उनके जो आचरण है, उनकी जो समझ है, जो हमसे कहे जा रहे हैं, हम वो नहीं फ़ॉलो करेंगे। लेकिन एक बात, क्योंकि हम नॉन-वेज नहीं खा रहे हैं, हमने सोचा आप कितनी बार नाम जप करते हैं, आप माला जपते हैं या फिर भगवान के सामने समय बिताते हैं एक्चुअली, है ना? हम टीका-वीका लगा के, माला-वाला पहन के, थोड़ी-सी अगरबत्ती करके हमको लगता है हम स्पिरिचुअल बन गए हैं, हम धार्मिक बन गए हैं और अब हम इतना स्पिरिचुअल बन गए हैं कि अब हम लोगों को ज्ञान बाँटने लगे हैं। तो सिंपली आप पूजा कीजिए, आप अर्चना कीजिए, आप नाम जप कीजिए। अगर आपको नॉनवेज नहीं खाना है, इट्स योर पर्सनल चॉइस। लेकिन जो खा रहा है, आई थिंक यू शुड नॉट कमेंट ऑन दैट, है ना? जब बुद्धि आएगी, जब भगवान को छुड़वाना होगा ना, भगवान उनसे खुद ही छुड़वा देंगे। हमारी ड्यूटी नहीं है पूरी दुनिया में एक-एक इंसान को पकड़ के या हमारे सर्किल में से पकड़ के हम बोलें कि ये सही नहीं है, तू ऐसा मत कर। आपको क्या पता ना क्या सही है और कितना सही है। आप अपने ऊपर फ़ोकस कीजिए। ये मेरा एक तरीके का लाइफ़ का परसेप्शन है, जो अब मुझे समझ आने लगा है और अब मैं इस तरीके से लोगों के साथ डील करती हूँ। पहले मेरी भी उतनी ही बुद्धि थी, जिन लोगों के साथ मैं रहती थी कि नहीं ये ख़राब है, ये नॉन-वेज खा रहा है तो तू सामने ही नहीं आना चाहिए। हाँ, मुझे अभी भी अनकम्फ़र्टेबल होता है जब कोई फ़िश, चिकन और मेरी ही सेम प्लेट पे शेयर करता है, बट अगर फिर भी मजबूरी है तो मैं हेड डाउन करके अपने भोजन पे कॉन्संट्रेट करती हूँ, फिर वहाँ से चली जाती हूँ। बिकॉज़ कहीं क अभी मैं साउथ इंडिया में रह रही हूँ, तो यहाँ पे नॉन-वेज बहुत ही कॉमन है। तो जब एक कॉमन शादी में हम जाते हैं, वहाँ पे लोग नॉन-वेज खा रहे हैं, तो वो आप ही के पास में आके बैठेंगे ना, आप उनको कैसे भगा दोगे? ये थोड़ी ना बोलोगे कि मुझे पसंद नहीं है। जैसे आपको इनवाइट किया गया है, वैसे उसको इनवाइट किया गया और वो भी खा रहा है। सो लेट देम ईट, क्योंकि वो उनका खाना है, वो डेली रोज़मर्रा इसी तरीके से खाते हैं, जैसे हम दाल-चावल एन्जॉय करते हैं, वैसे वो एन्जॉय करते हैं। तो ज्ञान देना नहीं है, अगर मुझे डिस्कम्फ़र्ट हो रहा है, मैं यहाँ से उठ के कहीं और चली जाऊँगी, सिंपल। तो लाइफ़ में वही कीजिए, अपनी लाइफ़ पे फ़ोकस कीजिए और मॉरल पुलिस बनना बंद कर दीजिए। क्या सही है, क्या सही नहीं है, वो भगवान देख लेगा और जो इंसान कर रहा है, वो खुद देख लेगा।